नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को जैसा कि पता होगा कि अभी अभी जस्ट 5 मिनट पहले मैं आया हूं हाई कोर्ट से। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज नरेश मीणा जी की जो समझौता प्रकरण, समझौता आगजनी का जो मामला था, FIR संख्या 167, जिसकी सुनवाई 12 तारीख को हो चुकी थी, लेकिन उसका जो फैसला था वो रिजर्व रखा गया था। उस फैसले को, आज का दिन था कि आज उस फैसले को जनता के सामने लाया जाए। हम सबको यही उम्मीद थी, आप सभी को भी यही उम्मीद होगी कि वो फैसला पॉजिटिव था, और हम सब ने यही देखा था, हम सबको कि 99% जिस हिसाब से देखने को मिल रहा था, जिस हिसाब से हाई कोर्ट के जो उनके सिम्टम्स से जो चीज़ें देखने को मिल रही थी, हमको लग रहा था कि जो फैसला है हमारी पक्ष में है। लेकिन इसके पीछे क्या रीज़न है दोस्तों, आप सभी समझ सकते हो, क्योंकि हर एक चीज़ मुंह से बताने की ज़रूरत नहीं है। कि सबसे पहले तो बात तो ये है कि जो फैसला तुरंत देना चाहिए था, उस फैसले को रिजर्व रखा। नंबर दूसरी बात, रिजर्व किस चीज़ के लिए, इतना टाइम क्यों लिया गया, क्योंकि 12 तारीख आज 14 तारीख 2 दिन का टाइम लिया गया था जिसमें फैसले को रिजर्व रखने के लिए। क्या इसके पीछे कहीं ऊपर से प्रेशर तो नहीं था, कहीं कुछ ऐसी वजह हो सकती है, ये चीज़ें मैं नहीं बोल रहा। लेकिन एक्चुअल में जिस हिसाब से लोगों की, ऑडियंस की जितनी कमेंट्स हैं, ऑडियंस जो कह रही हैं, नंबर दूसरी बात, हाई कोर्ट में जो एक्चुअल में जिस हिसाब से लॉयर और भी बहुत सारे लोग हैं जो जिस हिसाब से बता रहे हैं कि कहीं इसके ऊपर, कहीं ऊपर से ऐसा प्रेशर तो नहीं था, उसकी वजह से ये कहीं खारिज हो गई हो, या फिर ऐसी क्या वजह हो सकती है जिस वजह से FIR संख्या 167 वाला जो मामला था उसकी याचिका खारिज कर दी गई। दोस्तों, इस वीडियो में आपको ये भी जानने को मिलेगा कि एक्चुअल में अब याचिका खारिज हो गई तो क्या अगली कोई सुनवाई होती है, आगे कोई बेल करने के लिए कोई आगे हाई कोर्ट में जो कोई प्रोसेस होती है। अगर ये बेल यहाँ से हाई कोर्ट से नहीं होती तो आगे की प्रोसेस कहाँ पे होने वाली है, कैसा क्या रहता है, इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें जानने को मिलेगा। दोस्तों, अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पर आप नए हो तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आज दिन तक, उस दिन से अब तक और आगे भी कंटिन्यू हम सच्चाई के साथ में, न्याय के साथ में हम लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि न्याय और सच्चाई की हमेशा जीत हो। हमारी जितनी कोशिश हो सकती है हम उस पर आवाज़ उठा रहे हैं, हम उस फैक्ट को, हर एक चीज़ को आपके सामने ला रहे हैं। तो मैं यही उम्मीद करूंगा आप सभी से कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट में आप अपना सुझाव जरूर देना। एक्चुअल में आप अपनी सजेशन जो भी हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर देना चाहिए कि आपके अकॉर्डिंग आगे क्या रणनीति होनी चाहिए। नरेश मीणा जी को अब तक भी अगर 25 फरवरी तक भी अगर रिलीज़ नहीं किया जाए, रिहाई नहीं किया जाए, तो आगे आपके अकॉर्डिंग क्या रणनीति होनी चाहिए, वो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम गवाए हुए। तो चलो चलते हैं, लेट्स। दोस्तों, जिस हिसाब से ऑडियंस की रिक्वायरमेंट में देख रहा था, जिस हिसाब से लोगों की रिक्वायरमेंट में मैं देख रहा हूं कि आने वाली 25 तारीख को, यानी आज से अगर मैं बात करूं तो आज से 10 दिन के बाद में, 10-11 दिन बाद में सर्व समाज मिलकर जो विधानसभा है उसका घेराव के लिए रेडी हो रहे हैं। और मैं खुद भी इस चीज़ के लिए यही बोलूँगा कि सर्व समाज बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए, ताकि समरावता गांव के लोगों को न्याय मिल सके। जितने भी लोग थे, जो बेकसूर निर्दोष लोग थे, उन सभी के जो केस लगे वो केस वापस लिए जाए। नंबर दूसरी बात, समरावता गांव में जितने भी हानि हुई थी, जितने भी किसानों के चारे जला दिए गए थे, घर जला दिए गए थे, तो उनको मुआवजा मिलना चाहिए। और नंबर 3 सबसे बड़ी बात होती है कि नरेश मीणा जी को रिहाई मिल पाए। इस चीज़ के लिए आप सभी को जैसा कि पता है कि सर्व समाज ने पहले भी सवाई माधोपुर में, बरवाड़ा में मीटिंग रखी गई थी, बैठक हुई थी, जहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे। उसके बाद में अगर आप सभी को पता हो कि नगर बोर्ड में, जहाँ पे लाखों की संख्या में एक्चुअल में वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पब्लिक इकट्ठी हुई थी, वहाँ पे भी सर्व समाज के लोग और जो नेता लोग वहाँ पे आए थे। मैं खुद उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने लोग, जितने नेता इतने टाइम से अब मुझे ये साथ दे रहे थे, बहुत सारे अलग अलग जो जितने भी नेता लोग हैं, कोई भी ये हो, मैं यही बोलूँगा कि जितने भी जो चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हो, चाहे मीटिंगों में आए, चाहे बैठकों में आए, वो सारे के सारे लोग जिन्होंने प्रॉमिस किए थे नगर बोर्ड की उस मीटिंग में भी कि हम साथ देंगे, हम चलने के लिए तैयार हैं, हम मरने के लिए तैयार हैं, हम आगे खड़े होने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, उनको मैं
आप सभी को ये बात याद दिला देता हूं कि उस टाइम मंच पे लोगों ने ये बोला था कि हम आपके साथ हैं। तो देखना चाहेंगे 25 फरवरी को कि कितने जनता और कितने लोग वहां पे पहुंचते हैं, कितने नेता लोग वहां पे पहुंचते हैं जो लोग पहले प्रॉमिस कर रहे थे। अब वो प्रॉमिस में अभी फेक नहीं बता सकता कि वो फेक प्रॉमिस कर रहे थे, ओरिजिनल प्रॉमिस कर रहे थे, क्या था क्या नहीं था, वो सारी चीजें आपको 25 फरवरी को देखने को मिलेगा। बहुत सारी ऐसी चीजें एक्चुअल में जिस हिसाब से आपने देखा होगा कि हर एक जगह, हर एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर मैं बात करूं, जयपुर से भी बहुत सारे जो पहले कैबिनेट मंत्री रहे हैं, यहाँ से एमएलए रहे हैं, उन्होंने भी यही हमेशा वो सामने सीट पर जाकर बैठते थे, हमेशा लोगों से यही प्रॉमिस करते थे कि 25 फरवरी के लिए हम तैयार हैं, हम देखना चाहते हैं क्या वो नेता, क्या वो लोग जो इतने टाइम से एक्चुअल में मीटिंगों में जा रहे थे, आगे जाकर भाषणबाजी कर रहे थे, क्या वो नेता 25 फरवरी को हमारे साथ वहाँ पे विधानसभा घेराव के लिए तैयार रहेंगे। समाज इस बात को देखेगा, सर्व समाज इस बात को देखेगा कि कहीं जो लोग भाषणबाजी कर रहे थे, कहीं ऐसे तो नहीं है ना उसमें कि वो कोई कुछ लोग उनमें से जैसे कि फालतू की राजनीति चमकाने के मामले में आए। दोस्तों, अब नंबर 3 बात यह है कि एक्चुअल में अब नरेश मीणा जी के लिए आगे रिहाई के लिए क्या ऑप्शंस हैं, मैं आप सभी को बता देता हूं। क्योंकि जिस हिसाब से आज हाई कोर्ट के अंदर जितने भी एडवोकेट्स, जितने भी लॉयर्स समय मिला था, तो मैंने एक चीज़ तो इसे स्पष्ट हो चुकी है कि जो एफआईआर संख्या 167 जो याचिका खारिज हुई है, इस याचिका को खारिज होने के बाद में मतलब 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को ले जाया जाए, सुप्रीम कोर्ट में जमानत से उधर मतलब एक्चुअल में याचिका लगाकर जमानत करवाई जाए, या फिर दोबारा से हाई कोर्ट में याचिका, लेकिन दोबारा लगाने में कोई मतलब नहीं है, दोबारा से अपील करने में कोई मतलब नहीं है हाई कोर्ट में। जिस हिसाब से उन्होंने, भाई मैंने देखा है आज, लिटरली मैंने आंखों से देखा है, जस्ट बैठे ही थे, जस्ट क्योंकि 2 बजे का टाइम था, पहले 9 बजे हम गए, जितने भी एडवोकेट्स थे, जितने भी प्रशासनिक लोग थे, जो विपक्ष पक्ष ये दोनों टाइप के जो जितने भी लोग थे, वहाँ पे जाकर बैठे तो वहाँ पे कि 2 बजे का टाइम दे दिया गया। 2 बजे हम गए तो वहाँ पे 1 मिनट भी वहाँ पे जस्ट बैठे ही थे, उन्होंने बोला कि दिस केस इज डिसमिस्ड। भाई डिस्पोज कर दिया गया, भाई मतलब बंद कर दिया गया, एक टाइप से इसको खारिज ख़त्म कर दिया गया। इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या वजह है, ऐसा कुछ भी वो नहीं बता। उसके बाद में इतना सा बोलने के बाद में सभी जितने भी एडवोकेट्स थे, जितने भी प्रशासनिक लोग थे और जितने भी पक्षीय विपक्षीय लोग थे, वो सारे के सारे लोग वहाँ से उठकर बाहर आ गए। अब उनसे एक्चुअल में जो जज था उनका यही ऑर्डर कि नहीं, ये केस डिसमिस हो चुका है, मतलब केस खारिज हो चुका है। अब इसके बाद में तो ऑप्शन यही है कि सर्व समाज के लोग, या तो जो जितने भी लॉयर लोग हैं, जितने भी अधिवक्ता लोग हैं, वो या तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर याचिका दायर करें, या फिर दोबारा से करने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, या फिर सर्व समाज के लोग मिलकर ये दिखा दे कि जो गलत हो रहा है उसको हम गलत नहीं होने देंगे। तो ये 25 फरवरी के लिए या तो आप सभी तैयार हो क्या नहीं हो। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारे। हर एक चीज़ को स्ट्रेटजी, रणनीति होनी चाहिए हर एक चीज़ की, कि कैसे कहाँ पे कैसे कहाँ घेराव कैसे करना है, सारी चीज़ें। क्योंकि मैं ये बोलूँगा कि जिस हिसाब जो भी काम अपन करते हैं तो उसका रिजल्ट भी अपने को पता होना चाहिए कि इससे क्या मतलब पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, क्या नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, वो सारी चीज़ें भी आपको देखना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आए तो भाई शेयर करना, लाइक करना और कमेंट में आपका सुझाव जरूर देना। इस वीडियो को एंड करता हूँ, मिलते हैं एक नए वीडियो को। थैंक यू।